पिछले बजट के अंदर भी 23-24 में आपने हर बार की तरह अपनी दादी इंदिरा गांधी जी के नाम पर इस योजना का नाम रखा था कांग्रेस ने, लेकिन घोषणा इसलिए पूरी नहीं हो पाई। दादी क्या है? इसलिए पूरी नहीं हो पाई थी। इसलिए पूरी नहीं हो पाई थी। मंत्री एक कोई बवाल है। इंदिरा गांधी जी को कर जाओगे? श्री गोपीचंद मीणा प्रश्न संख्या 122। दादी एक सम्मानजनक शब्द है। आधे घंटे के लिए स्थगित की जाती है। डोटासरा जी को कोई ऐसा फोबिया हो गया है कि वो जूली जी बोलने खड़े होते उससे पहले खुद ही बोलने को खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, विधानसभा में शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के नाम पर टिप्पणी पर जमकर हंगामा हुआ। प्रश्नकाल में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत का प्रश्न का जवाब देते हुए बोले कि 2023-24 या पिछले बजटों में हर बार आपकी दादी इंदिरा गांधी के नाम योजनाएं रखी गई। इस पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भड़क गए और कहा कि आपकी दादी क्या होता है, मंत्री है या कोई बवाल। ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री के लिए कैसे आप बोल सकते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा बोले कि सदन चलाना है तो इस शब्द को कार्रवाई से हटाना पड़ेगा, लेकिन स्पीकर वासुदेव देवनानी ने यह कहते हुए मना कर दिया कि ये कोई असंसदीय शब्द नहीं है, जिसके बाद कई विपक्षी सदस्य वेल में आ गए और हंगामा कर दिया। डोटासरा सहित अन्य विधायक स्पीकर आसन की तरफ आ गए। इस पर स्पीकर ने सदन में मार्शल बुला लिए। कांग्रेस विधायक और मार्शलों में जोरदार भिड़ंत हुई। 3 बार सदन स्थगित हुआ। आखिरकार हंगामे के बाद कांग्रेस के 6 विधायकों को सस्पेंड भी कर दिया गया। इससे कांग्रेस चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी इसके अंदर शामिल है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद सियासी हलकों में चर्चाओं का बाजार भी गर्मा गया है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि कांग्रेस में गहलोत और पायलट की अदावत के चलते जो कोल्ड वॉर चल रहा है, उसी की तर्ज पर अब 2 और नेताओं के बीच एक और शीत युद्ध की शुरुआत हो गई है। और यह कोल्ड वॉर शुरू हुआ है प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बीच। पिछले कई दिनों के घटनाक्रम को देखा जाए तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली के बीच एक अघोषित रस्साकसी दिखाई दे रही है। सदन में विपक्ष की मुख्य भूमिका भले ही नेता प्रतिपक्ष जूली की हो, लेकिन डोटासरा कहीं पीछे नहीं दिखते, या यूं कहें कि वो खुद को पीछे नहीं रखना चाहते। उनके समर्थकों के बीच भी आगे बढ़ने की होड़ साफ नजर आ रही है और सत्ता पक्ष भी इस अंदरूनी खींचतान पर तंज कसने से बाज नहीं आ रहा। मैं तो कल ही टोंक में था तो अखबार वालों ने, पत्रकारों ने मेरे से पूछा था, माननीय डोटासरा जी जूली जी को नहीं बोलने देते हैं, जूली जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको समय देना चाहिए, लेकिन डोटासरा जी को कोई ऐसा फोबिया हो गया है कि वो जूली जी बोलने खड़े होते उससे पहले खुद ही बोलने को खड़े हो जाते हैं। अपने ही दल में अपने नेता की आवाज़ दबाने का कुत्सित प्रयास करते हैं, जो शायद उनके अनुभव के आधार पर उनको नहीं करना चाहिए। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि नेता प्रतिपक्ष का भाषण नहीं हुआ। यह घटना अपने आप में असामान्य थी, क्योंकि पूरी तैयारी होने के बावजूद आखिरी वक्त पर क्या हुआ यह सार्वजनिक नहीं हो पाया। कांग्रेस के भीतर चल रहे इस घटनाक्रम ने राजनीतिक गलियारों में कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। कुछ लोग इसे गहलोत बनाम पायलट विवाद से जोड़कर देख रहे हैं, तो कुछ इसे कांग्रेस के नए शक्ति संतुलन की कवायद मान रहे हैं। शुक्रवार को सदन में एक और दिलचस्प सियासी नजारा देखने को मिला। जब इंदिरा गांधी पर टिप्पणी की गई तो कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई, लेकिन यहां भी डोटासरा आगे बढ़ गए और सीधे स्पीकर के आसन तक पहुंच गए। यह घटना इस बात का संकेत थी कि वो न सिर्फ सदन में बल्कि पार्टी के भीतर भी अपनी सक्रिय भूमिका को और मजबूत करना चाहते हैं। राजस्थान कांग्रेस में पहले ही गहलोत पायलट गुटबाजी से पार्टी को नुकसान झेलना पड़ा था। अब डोटासरा और जूली के बीच बढ़ती हलचल पार्टी के लिए एक नई चुनौती बन सकती है। अगर ये खींचतान खुलकर सामने आई तो कांग्रेस को विपक्ष में रहकर भी खुद को एकजुट रखने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है।